Good evening, students. Good evening, students. Today I am going to start the new topic of electrochemistry, that is some important terminology of electrochemistry. Some important terminology of electrochemistry. This is the new topic. So let us start the new topic, that is the some important terminology of electrochemistry. Now here you are seeing that in some important terminology of electrochemistry, first important terminology is Ohm's law. What is Ohm's law? The strength of current is directly proportional to potential difference and inversely proportional to resistance. This is the Ohm's law. So what is the Ohm's law? The strength of current is directly proportional to potential difference and inversely proportional to resistance. That is, I is the strength of current, V is the potential difference and R is the resistance. तो I is equal to V by R. इसको आप लोग पढ़े भी हैं और स्ट्रेंथ ऑफ करंट का यूनिट होता है एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो हम लोग इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ रहे थे. ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको तुम ई सेल भी कह सकते हो, दैट इज द सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस. तो ई सेल या ई नॉट सेल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय वी एंड आर इज द रेजिस्टेंस. तो दिस इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, that is the Ohm's law. Second one is the resistance. What is the resistance? It is obstruction to flow of current. It is obstruction to flow of current. It is obstruction to flow of current. What type of obstruction? तो यहाँ पे आप देखिए आप लोग कि जैसे मान लो एक सेल है, ये एक सेल है इस तरह से, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा है, दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है, कैथोड एंड एनोड. तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि L का मतलब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में लेंथ का मतलब L का मतलब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं है. यहाँ L का मतलब है लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का क्या डिस्टेंस है, दैट इज L. ये होता है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड. तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं L का मतलब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ पे L का मतलब है लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और ए होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, वो दैट इज डिनोटेड बाय ए. अब जब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, जैसे इन्वर्टर बैटरी बन गया या लेड स्टोरेज बैटरी बन गया या ड्राई सेल बन गया, तो जो उनके इलेक्ट्रोड का बीच का जो डिस्टेंस होता है L, वो फिक्स हो जाता है. जैसे आप इन्वर्टर बैटरी में जो प्लेट्स लगी होती हैं वो हम इधर उधर हमेशा खिसकती नहीं है, एक बार उनको फिक्स कर दिया जाता है, तो वो है आपका लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड. तो वो फिक्स रहता है, इसलिए वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. और जो इलेक्ट्रोड आपने लगाया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो चूंकि सेल में L और A कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं और इसको हम लोग G स्टार से डिनोट करते हैं. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? Resistance directly depends upon length of separation of electrodes and inversely depends upon cross section area of electrodes. मतलब R is directly proportional to L by A, या तो आप ऐसे बोलिए या बोलिए resistance is directly proportional to length of separation of electrode and inversely proportional to the cross section area. और चूंकि ये दोनों वैल्यू फिक्स रहेंगी सेल में, तो इसलिए इसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं. तो ये है हमारा जो यहाँ पर, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फिजिक्स में L का मतलब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, केमिस्ट्री में L का मतलब लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड होता है.
और इसको हम लोग सेल कांस्टेंट या जी स्टार कहते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है जी स्टार पर, अर्थात दिस वन। तो अब इस फार्मूला में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम अगर लाएं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई ए हो जाएगा। R इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पे रो क्या है, रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या हम लोग इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम लोग इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब यहाँ पे दूसरा चीज कि इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं दैट इज ओम। ये ओम ऐसे OHM लिखते हैं, या इसको सिंबॉलिक ऐसे बना देते हैं, इस तरह से बना सकते हो। तो इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद तीसरी टर्मिनोलॉजी है, थर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारा, थर्ड है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और इसको हम लोग जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रो इक्वल टू कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R इंटू, अब यहाँ पे रो की वैल्यू निकालो, रो की वैल्यू निकालोगे तो आपका हो जाएगा ए, रो जब निकालने जाओगे तो रो क्या होता है पहले जान लो कि जैसे हमने जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड मान लो 1 सेंटीमीटर लिया, लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाता है आपका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर यूनिट में लेते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R A बाई L, R A बाई L हो जाएगा। ठीक है, तो R A बाई L, रो इक्वल टू R A बाई L। अब A की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सेपरेशन कितना 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों को हमने यूनिटी ले लिया। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R के बराबर, रो इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। अब इसके आधार पे रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन बनाओ। तो इट इज द रेजिस्टेंस when length of separation of electrode is 1 centimeter अर्थात यूनिटी, and cross section area is also 1 centimeter square, that is unity। तो आपका हो जाएगा तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, आप ऐसे कह सकते हो। इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, ऐसे भी बोल सकते हो। इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, मतलब यूनिट में यूनिटी। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन। ठीक है, तो इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर लिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। तो इस हिसाब से हमारा जो आया रेजिस्टेंस वही हमारा रेजिस्टिविटी होगा। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, यहां से निकालो, आर की यूनिट क्या हो गई ओम, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ सेपरेशन का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका ओम सेंटीमीटर। या आप ये CGS यूनिट में है, अगर SI में लिखेंगे तो आप इसको ओम मीटर भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ये भी है सही है, ये भी सही है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, या आप इसको सिंबॉलिक दिखा सकते हैं ओम सेंटीमीटर, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द
रेजिस्टिविटी। तो ये आपका तीसरा टर्मिनोलॉजी है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन सेल कांस्टेंट इज यूनिटी। फोर्थ है अब आपका टर्मिनोलॉजी, दैट इज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। या ध्यान रखना, यहाँ पे हमने लिया था जी स्टार, सेल कांस्टेंट को जी स्टार से डिनोट करते हैं, लेकिन कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। मतलब जी हमारा जो होता है, इट इज इक्वल टू 1/r, ये होता है जी इज इक्वल टू 1/r। तो व्हाट इज द कंडक्टेंस? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की इनवर्सली होता है कंडक्टेंस, और सही बात भी है, अगर कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो इसकी यूनिट होगी, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है उसका इनवर्सली हो जाएगा, तो इसको ओम इनवर्स कहते हैं। ओम इनवर्स, या इसको उल्टा लिख दो मो, MHO, मो, मतलब स्पेलिंग उल्टा लिख दो तो इनवर्स मान लिया जाएगा, मो। ऐसे इसको ओम इनवर्स इस तरह से लिखेंगे, ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई आपकी, मतलब कंडक्टेंस की यूनिट हो गई ओम इनवर्स या मो, या आप इसको ऐसे सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं, ऐसे इस तरह से। और इसको हम लोग सीमेंस भी कहते हैं, सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस को कैपिटल S से डिनोट करते हैं, सीमेंस होता है। तो सीमेंस, मो या ओम इनवर्स, ये सब आपके कंडक्टेंस की यूनिट होती है, जो आपका ये होता है। अगला टर्मिनोलॉजी है हमारा, अगला टर्मिनोलॉजी है, दैट इज द फिफ्थ वन, इट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग केप्पा से डिनोट करते हैं। इंग्लिश का जो के होता है उसका सेकंड लेटर, इंग्लिश का सेकंड लेटर, ठीक है। केप्पा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग केप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे, तो इसको हम लोग जो है केप्पा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी जैसे आपका रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे आपका कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपका? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब केप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। यहाँ पे जो के लिखा है आपने, के सेकेंड लेटर, इसको कैप्पा कहते हैं, KAPPA, कैप्पा बोलते हैं। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, कैप्पा, ऐसे होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, कैप्पा, लाइक दिस। तो ये अल्फाबेट है आपके, तो उसी अल्फाबेट में आपका आता है कैप्पा। तो कैप्पा जो है, इसको इंग्लिश का कैपिटल के नहीं है, इंग्लिश का जो सेकंड लेटर होता है उसका के है, दैट इज द कैप्पा। तो ये क्या होता है? इट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो हम क्या कहेंगे? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो केप्पा इक्वल टू 1/ρ। अब सिंस ρ इक्वल टू क्या होता है? RA/L होता है, तो इसलिए हेंस केप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R इंटू L/A। ये आ गया आपका फार्मूला, ये फार्मूला आपका कंडक्टिविटी का फार्मूला।
केप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। अब 1/r तुम किसको माने थे? कंडक्टेंस को। और L/A किसको माने थे? सेल कांस्टेंट को। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि केप्पा इक्वल टू क्या होता है आपका? कंडक्टेंस कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट मतलब केप्पा इक्वल टू हो गया जी इंटू जी स्टार। जी इंटू जी स्टार ये हो गया। दिस इज द कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज द कंडक्टिविटी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज 1/ρ डिनोटेड बाय केप्पा। केप्पा जो है आपका अल्फाबेट है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, केप्पा, ऐसे आपके अल्फाबेट होते हैं। तो ये है आपका केप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, दैट इज 1/r इंटू L/A। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ? तो 1/r की यूनिट हो गई ओम इनवर्स, और L/A की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हो ओम इनवर्स पर मीटर, ये भी बोल सकते हो। एसआई में, सीजीएस में बोल सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और एसआई में बोल सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कह सकते हैं? ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सीमेंस। तो इसको लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस मीटर इनवर्स। सीमेंस, सीमेंस भी बोलते हैं, ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं। यहाँ देखो ओम इनवर्स को मो या ऐसे सिंबॉलिक या सीमेंस लिखते हैं, इस तरह से सीमेंस लिख सकते हो, सीमेंस या ओम इनवर्स ऐसे, या यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है तुम्हारा जो कंडक्टिविटी क्या होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके आ गए: ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, जैसे रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वैसे कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। अब इसी कंडक्टिविटी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिविटी में और क्या होता है। कंडक्टिविटी के बारे में समझते हैं पहले। तो कंडक्टिविटी का आपने देखा, इस सब पे आपके बुक में, एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल में, इंटेक्स्ट में और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं। तो कंडक्टिविटी का आपने जान लिया, केप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A, दैट इज कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये होता है। यूनिट इसकी क्या है? इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। दैट इज द यूनिट ऑफ केप्पा विच इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा टर्म आएगा कंडक्टिविटी के बाद, अब इस सब पे न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको आप ट्राई करिए, एग्जांपल्स में पहले देखिए, इंटेक्स लगाइए, फिर उसके बाद एक जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आ जाएगा। इसी को आप करके करेंगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। एक कैपिटल लैम्डा है, एक स्मॉल लैम्डा होता है जो आप ऐसे लिखते हो, ये स्मॉल लैम्डा है, एक कैपिटल लैम्डा है, लैम्डा एम। एम का मतलब मोलर से हो गया, मोलर का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोलर लगा दिए, और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से, स्विच से और इस तरह से फिर एक बल्ब से ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट, माइनस प्लस।
सर वीडियो ऑफ हो गया।